गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम दीपावली का निबंध करने वाले हैं। नाम सुनते ही आपके चेहरे पर खुशी छा गई ना। तो बच्चों आज हम दीपावली के निबंध में क्या आता है वह आप सबको पता ही होगा, लेकिन निबंध के रूप में हम क्या क्या लिख सकते हैं वो मैं पहले आपको बताती हूँ। बच्चों, दीपावली का त्यौहार यानी कि प्रत्येक समाज में त्योहारों के माध्यम से अपनी खुशी एक साथ प्रकट करता है। भारत एक ऐसा देश है जहाँ सबसे ज़्यादा त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने उत्सव और पर्वों को अपनी अपनी परंपरा और संस्कृति के अनुसार मनाते हैं। दीपावली का त्यौहार खुशियाँ और सुख समृद्धि का त्यौहार है। यह 5 दिवसीय हिंदुओं द्वारा मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली के त्यौहार को सिर्फ हमारे देश में ही नहीं विदेशों में भी मनाया जाता है। इससे इसकी प्रमुखता का पता लगाया जा सकता है। इस दिन अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी पूरा भारत रोशनी से जगमगाया हुआ होता है। दीपावली का त्यौहार असत्य पर सत्य की जीत और अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि इसका सामाजिक, आध्यात्मिक, पौराणिक, ऐतिहासिक और आर्थिक महत्व भी है। यह त्यौहार सामाजिक एकता को बढ़ाने का कार्य करता है। हालांकि दिवाली के त्यौहार का एक दूसरा पहलू भी है, जिसे हम अपने आनंद के लिए वर्ष प्रतिवर्ष बढ़ावा देते जा रहे हैं। वो दूसरा पहलू है आतिशबाजी और पटाखे फोड़ना। आप सबको भी पटाखे फोड़ना बहुत पसंद होगा। यह एक ऐसा कार्य है जिसका दिवाली के त्यौहार से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है और ना ही दिवाली के त्यौहार में इसका कोई ऐतिहासिक और पौराणिक वर्णन है। इसके साथ ही दिवाली पर होने वाली इस आतिशबाजी के कारण दिन प्रतिदिन पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि भी हो जा रही है। दीपावली का त्यौहार वर्षा ऋतु के समाप्त होने और शरद ऋतु की प्रारंभ होने का संकेत है। दीपावली के त्यौहार पर मौसम गुलाबी ठंड का होता है, जिससे चारों ओर खुशहाली का मौसम बना रहता है। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली आती है। दीपावली का त्यौहार भारत में प्राचीन समय से ही मनाया जाता है। इस त्यौहार का ऐतिहासिक अलग अलग राज्यों के लोग विभिन्न तरह से मानते हैं, लेकिन अधिकतर लोग का मानना है कि जब भगवान राम 14 वर्ष का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे, तब अयोध्या वासियों ने उनके स्वागत के लिए घी के दीपक प्रज्वलित किए थे और साथ ही अयोध्या के हर रास्ते को सुनहरे फूलों से सजाया गया था। जिस दिन भगवान राम अयोध्या लौटकर आए थे, उस दिन अमावस्या की काली रात थी, जिसके कारण वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए अयोध्या वासियों ने वहाँ पर दीपक जलाए थे। यह भी एक कारण है कि इस दिन को अंधकार पर प्रकाश की विजय भी माना जाता है, और यह सच भी है क्योंकि इस दिन पूरा भारत अमावस्या की काली रात होने के बावजूद भी दीपकों की रोशनी से जगमगाता रहता है। दीपावली के दिन सब बहुत खुश होते हैं। दिवाली के 1 से 2 दिन पहले ही बच्चों द्वारा स्कूलों में छोटी दिवाली भी मनाई जाती है और अध्यापकों द्वारा बच्चों को कहानियाँ सुनाकर, रंगोली बनवाकर, अपनी अपनी कक्षा को सजाकर और खेल खिलाकर इस पर्व को मनाया जाता है। दीपावली का त्यौहार 5 दिनों तक चलता है, जिसके पहले दिन धनतेरस होता है। धनतेरस के दिन लोग अपने घर पर कुछ ना कुछ बर्तन जरूर लेकर जाते हैं और साथ ही साथ लोग इस दिन सोने और चांदी के आभूषण खरीदना भी पसंद करते हैं। लोगों का मानना है कि इस दिन खरीदारी करने से
दीपावली का दूसरा दिन नरक चतुर्थी के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने राक्षस नरकासुर को मार गिराया था। कुछ लोगों द्वारा यह दिन छोटी दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन घर के बाहर 5 दीपक जलाए जाते हैं। प्राचीन परंपरा के अनुसार इस दिन लोग दीपक का काजल अपनी आँखों में डालते हैं। उनका मानना है कि इससे आँख खराब नहीं होती है। तीसरा दिन दीपावली का त्यौहार मुख्य दिन होता है। महालक्ष्मी की पूजा की जाती है, साथ ही साथ विद्या की देवी माँ सरस्वती और भगवान गणेश जी की पूजा भी होती है। इस दिन घर में रंगोली बनाई जाती है और तरह तरह की मिठाइयाँ भी बनाई जाती है। दीपावली के चौथे दिन को गोवर्धन पूजा की जाती, क्योंकि इस दिन भगवान कृष्ण ने इंद्र के क्रोध से हुई मूसलाधार वर्षा से लोगों को बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत अपनी एक उंगली पर उठा लिया था। इस दिन घर के बाहर महिला गोबर रखकर पारंपरिक पूजा भी करती है। और दूसरे दिन दीपावली का आखिरी दिन होता है, जिसे भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधती है और साथ ही तिलक लगाकर मिठाइयाँ खिलाती है, और बदले में भाई उनकी रक्षा का वचन देता है और उन्हें अच्छे उपहार भी देता है। तो बच्चों, ऐसे दीपावली का त्यौहार 5 दिन तक मनाया जाता है। अब नोटबुक में हम कैसे लिखते हैं वह मैं आपको बताती हूँ। दीपावली। दीपावली हमारे देश का मुख्य त्यौहार है। छोटे बड़े, गरीब अमीर, सबके लिए यह आनंद का दिवस है। दीपावली के कुछ दिन पहले से ही लोग अपने घरों की सफाई करने लगते हैं। वे नए कपड़े सिलाते हैं, गहने खरीदते हैं और पकवान बनाते हैं। लोग अपने घरों को दीपकों से सजाकर इस त्यौहार का स्वागत करते हैं। आश्विन महीने के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशा से कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वितीया तक दीपावली धूमधाम से मनाई जाती है। त्रयोदशा के दिन लोग लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। चतुर्थी को काली चौदस कहते हैं। अमावस्या दीपावली का मुख्य दिन है। इस दिन रात को व्यापारी अपने हिसाब किताब की बहियों की पूजा करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नए वर्ष का आरंभ होता है। इस दिन लोग एक दूसरे से मिलकर नए वर्ष की शुभकामनाएं प्रकट करते हैं। भाई दूज के दिन बहन भाई को अपने घर बुलाती है, उसे तिलक करती है और उसकी आरती उतारती है। वह अपने भाई को मिठाइयाँ खिलाती है। दीपावली बच्चों के लिए पटाखों, मिठाइयाँ और नए नए कपड़ों का त्यौहार है। सचमुच दीपावली नए जीवन का संदेश लेकर आती है। तो बच्चों, ऐसे दीपावली के निबंध में आप लिख सकते हैं। तो बच्चों, आप दीपावली के निबंध में ऐसे कुछ लिख सकते हैं और आगे मैंने जो बताया वह भी याद करके आप लिख सकते हैं। और बच्चों, आपको ये निबंध अपनी हिंदी निबंध की नोट में लिखना होगा, स्वच्छ और सुवाच्य अक्षर में, और याद भी रखना होगा।